हेलो नमस्कार। सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं टेली के बारे में। ठीक, टेली प्लस टेली ERP9 हम दोनों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे टेली ERP9 के बारे में, टेली में काम कैसे की जाती है। ठीक, वो सब सीख लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम बोनस के रूप में हम सीखेंगे टेली प्राइम के बारे में। ठीक, वो भी फुल प्रैक्टिकल विथ रियल वर्क। ठीक, जैसे कंपनी में काम की जाती है, कैसे एंट्री की जाती है, कैसे लेन देन की जाती है, कैसे उसका मेंटेन रखा जाता है। ठीक, रिपोर्ट कैसे की जाती है, प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग हम सीखेंगे किसमें, टेली और टेली प्राइम में। ठीक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपका। ये नहीं कि मैं 2 वीडियो 3 वीडियो डाल दूँ उसके बाद नहीं डालूँगा, मैं प्रॉपर एक सीरीज लेकर आऊँगा टेली ERP9 और टेली प्राइम के ऊपर। एक पूरा सीरीज हमारा होगा बेसिक टू एडवांस। ठीक, कैसे हम टेली को शुरू करेंगे और कैसे हम प्रॉपर उसका पूरा 1 साल का अकाउंटिंग करेंगे, वो सब हम इसमें जानेंगे। ठीक, चलते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में। जैसे कि अब टेली अगर हम सीखेंगे, टेली पर हम सीखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक, कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम, वो सब हम जान लेते हैं कि आखिर में हम टेली में क्या क्या सीखेंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। दोस्तों, ये हमारा हो गया टेली का सिलेबस। ठीक, ये भी हमारा क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम जितना भी आप सीरीज लाएंगे, जितना भी वीडियो डालेंगे, वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टाइम टाइम नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, वीडियो आती रहेगी और आप देखते रहिएगा। ठीक, ये हमारा सिलेबस है। अब सिलेबस में देखिए हमारे 2-3 प्रकार के हैं। एक तो हमारा यहाँ पर है बेसिक फंडामेंटल, मतलब थ्योरेटिकल रूप में। जैसे कि अगर हम टेली सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे, तो उससे पहले हमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक, टेली के बारे में, टेली क्या है। ठीक, उसमें जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब जब टेली में और या फिर हम अकाउंटिंग में कोई कुछ करेंगे तो वहाँ पर नया नया हमारा वर्ड आएगा, मीनिंग आएगा, तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, जो हम इसमें जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक, उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो भी हम किसी नियम के आधार पर करते हैं। ठीक, और वो नियम हम यहाँ पर सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, उसके बाद ये नियम जानने के बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। मतलब किस कंपनी से सामान आ रहा है, किस कंपनी में सामान जा रहा है। ठीक, उसकी एंट्री कैसे की जाती है, हमें यहाँ पर आकर सीखेंगे जर्नल एंट्री में। उसके बाद लेजर्स और ग्रुप है हमारी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी से लेन देन कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम लेन देन कर रहे हैं, तो उसका हमारा एक हेड होता है, उसको हम बोलते हैं लेजर्स। जैसे कि अकाउंट, उसको हम जानेंगे, उसका ग्रुप जानेंगे। और ये टेली हम जब सीखेंगे तो हम टेली तो नॉर्मल माउस से हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमें टेली में थोड़ा अच्छा काम करना है, थोड़ा फास्ट काम करना है, तो हमें कुछ शॉर्टकट की को जानना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए मैं यहाँ पर रख दिया हूँ शॉर्टकट की, वो हमारा है टेली ERP9 का। उसके बाद ये हमारा हो गया पूरा थ्योरेटिकल जो हमारा ख़त्म हो जाएंगे। ओवरव्यू ऑफ टेली सॉफ्टवेयर, मतलब टेली सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर जानेंगे। टेली सॉफ्टवेयर क्या होती है, कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो हम एक अकाउंटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा पूरा अकाउंटिंग का साल कितना होता है, 1 साल का होता है। ठीक, जैसे हम नया साल क्या करते हैं, जनवरी 1 से लेते हैं और दिसंबर लास्ट में जाकर हम उसको कहते हैं एक हमारा 1 साल हो गया, मतलब एक नया साल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, वैसे हम अकाउंटिंग की दुनिया में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसे। कि हम जब से अकाउंटिंग अपना करना स्टार्ट कर देते हैं, सरकार हमारे एक डेट तो कर दे, हमें बताती है कि इस डेट से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं और इस डेट तक जाकर एंडिंग कर सकते हैं उसका। ये जो हमारा होता है 1 साल का गैपिंग, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये भी हम आगे जानेंगे। उसके बाद ये टेली खोलने के बाद उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कंपनी बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कंपनी बनाएंगे नहीं तो उसका हम रिकॉर्ड कहाँ पर डालेंगे, तो उसके लिए हमें एक कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी क्या करेंगे, हम अपने संस्था का जो नाम है हमारा, जिस संस्था का हम जाकर अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसी नाम से हम बना लेंगे एक कंपनी बनाने के बाद उसको अगर मान लीजिए बाय द वे हमें बाद में जाकर कुछ चेंज करना है, या फिर उसका लोकेशन चेंज करना है, या उसका नाम ही चेंज करना है, या फिर और भी कुछ करना है, या फिर डिलीट करना है, उसको हम क्या करेंगे, अल्ट्रेशन करेंगे। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंज करना। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है बैकअप और हमारा है रिस्टोर। बैकअप और रिस्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी कंपनी में अपना डेटा एंट्री कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करते हैं, तो वो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, उस सॉफ्टवेयर का हमारा कुछ गारंटी नहीं होता है कि किस वक्त हमारे साथ सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए या डिलीट हो जाए। ठीक, तो उसमें क्या होती है, अगर हम टेली में अगर 2-3 महीने का अपना डेटा एंट्री कर चुके हैं,
अगर वो अचानक जाकर 2-3 महीने के बाद 4-5 महीने के बाद हमारे क्या होती है, डेटा सब उड़ जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक, या फिर वो सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाती है, तो उस वक्त हमारा क्या होता है, जितना भी डेटा हम एंट्री किए होते हैं वो सब हमारा गायब हो जाते हैं। ठीक, तो वो हमारा डेटा जो है वो गायब ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बैकअप रख लेते हैं एक। ठीक, उसी का हम बैकअप रख लेते हैं। और मान लीजिए हमारा कंपनी डिलीट हो गया, सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, तो उसको हम बाद में इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर डाल के फिर से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वापस वो डेटा ला सकते हैं अगर हम बैकअप किए रहेंगे तो भी। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी इन्फो एंड गेटवे ऑफ टेली, मतलब ये हमारी टेली सॉफ्टवेयर में होती है ऑप्शन, इसको हम जानेंगे। जितना भी हमारा काम होता है इसी 2 में हमारा टेली का पूरा ही काम हो जाता है हमारा। ठीक, अब यहाँ तक हमारा था थोड़ा बहुत थियोरेटिकल था। ठीक, अब प्रैक्टिकल काम जो हमारा होता है, रियल अकाउंटिंग जो होता है हमारा, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रियल अकाउंटिंग, ठीक, जो हमारा होता है अकाउंट इन्फो, जो हम टेली को खोलेंगे तो वहाँ पर हमारा एक आएगा कंपनी इन्फो, यहाँ से हम कंपनी को, ये जो हमारी होती है रियल अकाउंटिंग, यहाँ से हम पूरा अपना क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे हम काम करते हैं, कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, वो पूरा हम अकाउंटिंग यहाँ से जानेंगे। ठीक, यहाँ तक तो हमारी कंपनी हम थियोरेटिकल जान चुके हैं, टेली सॉफ्टवेयर के बारे में जान चुके हैं, चलाना जान चुके हैं। अब हम काम करना यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, अकाउंटिंग को मतलब जो हम एक कंपनी को क्रिएट करेंगे, एक बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, उसके बाद हमारे कंपनी इन्फो वहाँ पर शो होगा, दिखेगा। उसमें हम क्या करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। अब यहाँ पर हमारा काम होगा, वहाँ पर एक हमारा ऑप्शन रहेगा अकाउंट इन्फो, मतलब फर्स्ट केस, मतलब इसमें क्या होगी, हम इसमें जो काम करेंगे इसमें हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे, जैसे कि कोई स्कूल हो गया, कोई संस्था हो गया। ठीक, मतलब कोई हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जिसमें हम केवल सर्विस देते हैं। ठीक, कोई भी सामान की बेच नहीं करते हैं, केवल सर्विस देते हैं, उसके बदले में पैसा पाते हैं, उसका अकाउंटिंग हम यहाँ पर करेंगे फर्स्ट केस में। ठीक, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा हमारा, अब यहाँ पर हमारा हो गया है अकाउंट विद इन्वेंट्री, मतलब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे हमारी जो संस्था है वो सामान कीनती है और बेचती है, कैसे खरीदती है और बेचती है, उसका अकाउंटिंग हम यहाँ पर करेंगे। अकाउंट विद इन्वेंट्री केस 2, वैसे हमारा यहाँ पर है केस 3। ठीक, अब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ आप सबको। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा ये सब दिख रहा पॉइंट, इन सभी को हम इस टेली ERP9 में सीखने वाले हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर फाइनल स्टेज में हम क्या करेंगे, उसको एंडिंग करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकालेंगे, पेरोल मतलब सैलरी शीट बनाएंगे। ठीक, फाइनल रिपोर्ट चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन चेक करेंगे, क्लोजिंग